नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के बीच इतना तो साफ हो गया कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद दिल्ली में मिली है। लेकिन सवाल जस का तस, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? जी हां, आतिशी अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। लेकिन इस रेस में 7 ऐसे बड़े नेता हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, और किसको मिलेगा ये पद, ये देखना दिलचस्प होगा। ये जो 7 नेता इस रेस में आगे दौड़ते हुए नजर आ रही हैं, इन्हीं में से कोई एक होगा या फिर बाहर से भी कोई नाम सामने आ सकता है। इस लिस्ट से बाहर से मेरा मतलब है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 7 कौन से प्रबल दावेदार हैं, ये आपको मैं एक एक करके बता देती हूं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का आता है, जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। 9 महीने से, पिछले अगर 9 महीने का आप आंकड़ा निकालकर देखेंगे तो वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन लास्ट 2 मंथ से जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया, और सोचिए केजरीवाल के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़वाया गया, सबसे अहम सीट नई दिल्ली से उन्हें चुनाव लड़वाया गया, और वो सीट जीतने में प्रवेश वर्मा कामयाब भी हुए हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार तो प्रवेश वर्मा ही इस पद के लिए माने जा रही हैं। आपको बताते चले, 2019 में 5.78 लाख वोट से उन्होंने चुनाव जीता था, जो कि दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार के वो सांसद रहे हैं। एक अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका है, और काफी ज्यादा मजबूत पकड़ जाटों में उनकी मानी जाती है। ऐसे में प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार माने जा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के तौर पर। दूसरा नाम इस लिस्ट में आता है मनोज तिवारी का। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। और सोचिए, जिस वक्त अधिकतर नेताओं के टिकट कटे थे दिल्ली में, उस वक्त मनोज तिवारी अपना टिकट बचाने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि दबदबा तो है मनोज तिवारी का। सोचिए, 7 में से 6 नेताओं के टिकट कटे, अकेले यही थे जो अपना टिकट बचाने में कामयाब हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि मनोज तिवारी भी इस चॉइस के लिए रखे जा सकते हैं। तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है मनजिंदर सिंह सिरसा का। 2013 और 17 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार राजौरी गार्डन से वो विधायक चुने गए हैं। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री वो बनाए गए। सिख समुदाय के बड़े नेता हैं, तो ऐसे में इस लिस्ट में वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम आ रहा है स्मृति ईरानी का। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी के चेहरे को भी आगे कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रही हैं। पुष्टि ना ही हम कर रहे हैं, ना ही कोई आगे आकर कर रहा है, लेकिन 7-8 नाम ऐसे हैं जो डंके की चोट पर लिए जा रही हैं। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप भी आपस में जरूर इस बारे में बात कर रहे होंगे। स्मृति ईरानी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, 2010 से 13 तक भाजपा महिला मोर्चा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। 14 में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद वो मंत्री बनी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया। वो एक बड़ा महिला चेहरा है। बीजेपी में इस समय कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, और ऐसे में स्मृति को सीएम बनाकर बीजेपी महिलाओं को भी मैसेज दे सकती है। 5वां नाम इस लिस्ट में आता है विजेंद्र गुप्ता का, जिन्होंने रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। 2015 में जब बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा संघ और संगठन पर भी वो मजबूती से अपनी पकड़ रखते हैं। 6वां नाम मोहन सिंह बिष्ट का, जो कि लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके थे। 2015 में उन्हें कपिल मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में वो फिर से विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2025 में उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से उन्हें लड़ाया, और यहां से भी उन्होंने जीत हासिल की। इस लिस्ट में 7वां नाम वीरेंद्र सचदेवा का आ रहा है, जो कि 2007 से 9 तक चांदनी चौक और 2014 से 17 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद भाजपा प्रदेश मंत्री बने। 2012 से 14 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी रहे, और इसके अलावा 2023 में वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये वो 7-8 नाम हैं जो इस वक्त सीएम की रेस में आगे दौड़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन कुर्सी तो किसी एक को ही मिलनी है, सीएम तो कोई एक ही होने वाला है। अब इन 7 में से कोई एक होगा या फिर इनके बाहर से कोई होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कयासबाजी का दौर जारी है, देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी जैसे ही नाम का ऐलान होगा, आप तक जरूर वो खबर पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।